कुछ दिन पहले मैंने ना सूखा जो गांठ मिलता है मार्केट में, उससे मैं हल्दी पाउडर बनाना बताई थी बहुत ईजिली। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और ये बिल्कुल कुछ ही मिनट में उसको मैंने बनाना बताया था, होममेड हल्दी। और आज मैं कच्चा हल्दी लेके आई हूँ, जो कि आजकल ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ना। तो जो हल्दी है उससे लड्डू बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, हल्दी का हलवा बनाते हैं, बहुत तरह तरह के मतलब रेसिपी बनता है। तो आज मैं इसी हल्दी से हल्दी पाउडर बनाना बताऊँगी, जो कि ईजिली और आप घर में बना करके रख सकते हो। तो क्योंकि मार्केट में तरह तरह के मिलते हैं, कलर भी मिक्स में मिलता है और आर्टिफिशियल कलर डाल देता है, तो वो बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है। तो घर में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने लिया है 400 ग्राम हल्दी, जिसको धो करके और प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और डाल करके 2 कप इसमें पानी डाल देंगे। और डाल करके जैसे 2 कप पानी डाला है, और उसके बाद गैस को ऑन कर देंगे। और इसको देखिए, मैंने गैस को ऑन कर दिया है। बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। और कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये रेसिपी कैसे पसंद आई कि नहीं आई, वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, मैं इसका 3 से 4 सीटियों आने तक लो मीडियम फ्लेम पे इसको आने दी हूँ। 3 से 4 सीटी आने तक पकाई हूँ। उसका गैस बंद कर दिया है। उसका ठंडा होने के बाद जब गैस निकल गया, उसके बाद मैं खोली हूँ ढक्कन को। अब देखिए, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ टूथपिक से या आप फोक से चेक कर लीजिए कि इस तरह से अगर चला जाता है फोक, तो समझिए कि ये पक चुका है। और इसको आप कोई बड़े बर्तन में भी उबाल सकते हैं, जैसे कढ़ाई हो या कोई बर्तन हो तो उसमें भी उबाल सकते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएंगे ना तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसको सारे को निकाल लेती हूँ। और जो पानी है उसको फेंकिए नहीं, या तो आप सब्जी में डाल सकते हो, सूप में डाल सकते हो, दाल में डाल सकते हो, या चेहरे में ठंडा करके लगा सकते हो। या तो आप नहीं कुछ यूज करना चाहते हो तो आप गमले में भी इसको पानी और डाल करके सब गमले में डाल दीजिए, ताकि सारे कीड़े वगैरह जो चींटी हुए सब भाग जाएंगे। अब देखिए, ये ठंडा हो चुका है हल्दी। अब इसको क्या करेंगे, छिलका छील लेंगे, या तो छिलका बिना छीले भी इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है, इसको कैसे पाउडर बनाना है मैं बताऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, छिलका को छील लेती हूँ, और छिलका को भी फेंकूंगी नहीं, और छिलका को रख लूँगी और उसको सुखा करके यूज करूँगी। क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, मैं आगे बताऊँगी। तो देखिए, इसको इस तरह से चाकू से या आप जो चम्मच होता है ना उससे भी छील सकते हैं। तो देखिए, आप या तो ग्लव्स पहन लीजिए, मैं ग्लव्स नहीं पहनी थी ताकि हल्दी वगैरह ज़्यादा हाथ में ना लगे। और देखिए, छिलका ये छील लिया है ना, छील करके आप सुखा लीजिए। इसको भी फेंकिए नहीं, इसको सब्जी में या चेहरे में लगा सकते हैं, या चाय, आजकल ठंडी के मौसम है तो चाय में डाल करके इसको पी सकते हैं, सूप में डाल कर पी सकते हैं। सूप में नहीं, चाय में डाल सकते हो। तो देखिए, ये इसको मैंने कद्दूकस करके रखा है। मोटी जो ग्रेटर होता है ना, मोटा वाला, उससे कद्दूकस कर लिया है। ज़्यादा महीन से नहीं किया, मोटा से किया है। या तो आप छोटे छोटे पीस में कट करके भी ले सकते हैं। कद्दूकस करते हुए मैं नहीं दिखाई हूँ। और आप या तो एक कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक पे आप इसको सुखा सकते हैं, या बड़ा सा ट्रे है उस पर भी सुखा सकते हैं। तो मैं प्लेट में इसको डाल करके सुखा लेती हूँ, क्योंकि मेरे 400 ग्राम ही है। और 400 ग्राम को मतलब 3-4 प्लेट में मैं फैला करके रख दूँगी। और उसको धूप में, सीधे धूप में इसको सूखने के लिए डाल दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ छत पर। और उसके बाद इसको 1 दिन सूखने के बाद मैं दूसरा दिन फिर से सुखाई हूँ, 2 दिन तक। ये तो 1 दिन में सुखाने का दिखा रही हूँ कि धूप में, मतलब खुले धूप में, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो सूखने में तो 2 दिन लगेगा ना। और जैसे गर्मी में आप इसको कर रहे हो तो 1 दिन में तो सूख जाएगा। अब देखिए, 1 दिन में मैं दोबारा शाम में जब गई ना, तो 1 दिन में इतना सूखा है। तो उसके बाद 1 दिन और सूखा जाए, क्योंकि अच्छी तरह से ये सूखा नहीं है। और देखिए, कितना कम हो चुका है। और जो पक्षी वगैरह है ना, कुछ नीचे भी गिरा दिया था। अब उसके बाद 2 दिन सुखाने के बाद मैं इसको ये इकट्ठा करके रखी हूँ। और कम से कम 5 से 7 ग्राम तो गिरा ही दिया होगा नीचे, पता नहीं खाया या गिराया मालूम नहीं, उसको मैं नेट लगाना भूल गई थी। और उसके बाद मैं इसको मेजर करके दिखाती हूँ, तौल करके, कि कितना ये 400 ग्राम में कितना बना है। तो देखिए, ये 31 ग्राम बना है, और कुछ गिराया होगा तो मेरे को लग रहा है कि 35 मतलब 35 ग्राम से 40 ग्राम के बीच में होगा मेरे ख्याल से। और उसके बाद मैं छिलका को भी मेजर करके दिखा दूंगी कि कितना ग्राम हुआ है। तो ये 31 ग्राम, 30 से 31 ग्राम। अब इसको देखिए, छिलका को भी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं बाद में शूट की थी इसको, कि हल्दी पाउडर वगैरह बनाने के बाद। तो देखिए, ये मैं छिलका डाल दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना बना था। देखिए, 7 ग्राम हुआ ना, तो यानी 31 ग्राम और 7 ग्राम 38, यानी 40 ग्राम के लगभग। तो 40 ग्राम हल्दी बन जाएगा, मतलब 7 ग्राम हटेगा, मतलब तो कुछ तो हल्दी गिराया है, तो 35 से 40 ग्राम के बीच में हल्दी बन जाएगा। तो यानी आप 1 kg के लिए मेरे ख्याल से 10 kg लेना पड़ेगा।
तो आप जैसा देख लीजिए, आपको सुविधा हो तो देखिए मैंने उसको डाल करके ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंडर जार में डाल करके सारा को उसके बाद ग्राइंड कर लिया है। और उसको छानना है तो छान सकते हैं, और उसके बाद मैं बोतल में इसको भर करके रख दूँगी, क्योंकि ये होममेड हल्दी पाउडर बन चुका है, बहुत ही अच्छा है। तो अगर सूखे गांठ से बनाना है तो उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, वो भी देख सकते हैं। अगर कच्चा हल्दी से बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके रख लीजिए। तो आपको ये हल्दी की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा।